हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम न्यू लक्ष्य एकेडमी। आई होप आप हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख रहे होंगे और हमें मोटिवेट कर रहे होंगे। जिस बच्चे ने भी हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मोर इन्फॉर्मेशंस के लिए या कोई अपकमिंग वैकेंसी के लिए या हिंदी की क्लास के लिए, मैथ्स इंग्लिश के लिए पढ़ने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी ईवीएस की। ईवीएस सीटेट 2023 जो जुलाई में अब एग्ज़ाम है आपका। फॉर्म क्लोज हो चुके हैं, अब कोई फॉर्म नहीं फिल हो रहे हैं। ठीक है, हमने थीम्स की बात करी थी, थोड़ा सा पैटर्न की बात करी थी, सिलेबस की बात करी थी। ठीक है, उसी थीम्स में से एक टॉपिक जो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे हमारा कुछ स्टेट्स हैं जो हमारे सीटेट में हमेशा आते ही आते हैं। उसमें सबसे पहले है केरला हो गया, असम हो गया, ये हमारे आंध्र प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। ये कुछ स्टेट्स हैं जो जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, चाहे यहाँ की लैंग्वेज आए जो हमारी फैमिली एंड फ्रेंड्स वाली थीम से है। ठीक है, रिश्ते नाते आए, ठीक है, इनका डांस फॉर्म आए, नेशनल पार्क्स आए, केरला का खाना आए, फूड है, शेल्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। लोकेशन है मैप में जो है केरला की, कि इसके आसपास के पड़ोसी राज्य बताइए। क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है कि केरला के आसपास के राज्य बताइए कौन कौन से लगते हैं, केरला की लैंग्वेज बताइए। ठीक है, केरला की लोकेशन क्या है मैप में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम केरला और आसाम से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे, जहां से आपके 2 या 3 नंबर पक्के आने ही आने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे हम पहले बात करते हैं केरला की। केरल की देखिए, केरल की लोकेशन की बात करें अगर, चलिए सबसे पहले बात करते हैं केरल की। केरल की अगर लोकेशन की बात करें मैप पे, तो मैप में केरल की जो लोकेशन है वो कौन सी है आपकी, साउथ में। ठीक है, केरल अरेबियन सी के, हमारे जो केरल के आसपास का जो एरिया है वो, एक तो पड़ोसी पूछ सकता है आपसे कि केरल के पड़ोसी राज्य कौन से हैं। तमिलनाडु हो गया आपका, ठीक है, कर्नाटका हो गया आपका। ये आपके क्या है, पड़ोसी राज्य। शायद आपको इसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट केरल के जो पड़ोसी राज्य हैं वो कर्नाटका है, यानी कि कर्नाटक, और आपका तमिलनाडु। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है। साउथ इसकी लोकेशन है। ठीक है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है। ठीक है, ऊपर हम बात करें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरल, ये हमारी पूरी साउथ वेस्ट साइड हो गई। चलिए, लोकेशन हमें समझ में आ गई है। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन की, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या है, साउथ में है। फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था। कैपिटल क्या है इसकी, तिरुवनंतपुरम। कैपिटल कौन सी है, तिरुवनंतपुरम। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। लैंग्वेज कौन सी है यहाँ पर बोली जाती है, मलयालम। लैंग्वेज मलयालम। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है सीटेट में। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आ जाएगा वो थोड़ा सा घुमा देंगे। मलयालम भाषा में वलियम्मा किसे कहा जाता है, या केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो मलयालम कहाँ की भाषा है, केरल की भाषा है। ठीक है, डांस फॉर्म की बात करें उससे पहले हम बात कर लेते हैं रिश्ते नातों की, रिलेशनशिप। ये हमारी थीम है, सब थीम है हमारी फैमिली एंड फ्रेंड्स की। 1.1 सब थीम हमारी रिलेशनशिप, जिसमें केरल की बात करी गई है स्पेशल। केरल और लद्दाख के क्वेश्चन उसमें हैं, काफ़ी सारे हैं और पेपर में आते भी हैं। तो अगर हम केरल की बात करें, केरल में वलियम्मा क्वेश्चन आता है। वलियम्मा क्या है, देखिए, ये सारा वलियम्मा है, अमुम्मा है, चिटप्पन है, ये क्यों कहा गया है, उससे पहले आप एनसीईआरटी की तरफ बढ़िए। उसको समझने से पहले एनसीईआरटी की कक्षा 4th की, यानी कि कक्षा 4 की एक चैप्टर है, चैप्टर 6, ओमना का सफ़र करके। ठीक है, एक चैप्टर है ओमना का सफ़र। एक ओमना नाम की लड़की होती है जो गुजरात से, कहाँ से, गुजरात से, मैप में दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, ये आपका राजस्थान हो गया, ये हो गया आपका गुजरात। गुजरात गांधीनगर से केरल अपनी नानी के घर जा रही है छुट्टियों में। कौन है लड़की, सुनना, इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, बताऊंगी कैसे बनते हैं। ठीक है, ओमना नाम की जो लड़की है
वो अपनी नानी के घर गुजरात से केरल जा रही है। तो उसके एक नागरकोल एक्सप्रेस यानी कि ट्रेन से वो सफ़र कर रही है। कौन सी ट्रेन से? नागरकोल एक्सप्रेस। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये ट्रेन नागरकोल एक्सप्रेस इतने बजे चली और इतने बजे पहुंची 2 दिन बाद। तो ये सारा जो क्वेश्चन है वो यही इसी चैप्टर से बनते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे। वहाँ पे उन्होंने नानी के घर में कौन सी भाषा का प्रयोग किया, क्या खाया, किस में बैठ के घूमने गई, ट्रैवल किया, तो यहीं से ये क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो उसने अपनी जो यात्रा थी वो गुजरात से केरल स्टार्ट करी। रास्ते में उसके पास जो जो उसको दिखा, महाराष्ट्र आया, ठीक है, गोवा आया छोटा सा ये, ठीक है, कर्नाटका आया, फिर वो केरल पहुंची। जो जो उसने अपनी जर्नी में देखा उसने एक अपनी डायरी में लिखा। तो ओमना का जो सफ़र था वो स्टार्ट होता है गुजरात से, गुजरात के कच्छ से, ठीक है। उसकी एक फ्रेंड भी होती है, राधा नाम की होती है, आई थिंक, हाँ राधा होती है। तो वो किसी कारणवश उसका चोट लग जाती है और जिसकी वजह से वो जा नहीं पाती उसके साथ। तो वो सोचती है कि तुम चिंता मत करो, उसको कहती है राधा को कि तुम टेंशन मत लो, मैं सारी जितनी भी स्टोरी है, जितना भी मैं कुछ देखूंगी वो अपनी एक डायरी में लिखूंगी। तो वो ओमना जो है वो डायरी लिखना स्टार्ट कर देती है। तो उस डायरी में वो सब कुछ मेंशन करती है। देखो, हम वलीअम्मा के घर पहुँचे, हमने वहाँ पे फेरी का प्रयोग किया, मलयालम भाषा में ये हमने खाना खाया। तो ये सारे क्वेश्चन आपके सीटेट के लिए बनते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन किसकी स्टोरी है? ये ओमना की स्टोरी है। किसकी है? ओमना की स्टोरी है। तो वहीं से ये क्वेश्चन मिलते हैं। रास्ते में उसको 2 फ्रेंड भी मिलते हैं सनी नाम के, जो अपनी दादी के घर जा रहे होते हैं कोझिकोड। तो वहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आया है, कोझिकोड भारत के किस हिस्से में है? तो कोझिकोड भी केरल में है। कोट्टयम, ठीक है, रास्ते में कोट्टयम आता है, ठीक है, और रास्ते में गोवा आता है जहाँ उसको नारियल के पेड़ दिखाई देते हैं। गोवा से केरल जाते समय कितनी सारी वो सुरंगें पार करती है, सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो केरल से आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो इसके बाद आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो जैसे ही वो अपनी नानी के घर पहुंचती है, कहाँ जाती है? केरल में जाती है। तो वलीअम्मा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। वलीअम्मा कौन सी भाषा में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है, या माँ की बहन को कहा जाता है? मौसी, जिसे हम मौसी बोलते हैं, से हम क्या बोलते हैं? वलीअम्मा। क्या बोलते हैं? वलीअम्मा, ठीक है। अमुम्मा, अमुम्मा किसे बोल, पहले तो हम वलीअम्मा कर लेते हैं, माँ की बड़ी बहन। माँ की बहन लिख लीजिए आप, बड़ी छोटी छोड़ दीजिए। माँ की बहन यानी कि मौसी को हम क्या बोलते हैं? वलीअम्मा। अमुम्मा हम माँ की माँ को यानी कि नानी को, नानी को हम क्या बोलते हैं? अमुम्मा बोलते हैं। कहाँ पर बोलते हैं? केरल में बोलते हैं। कौन सी भाषा में? मलयालम में बोलते हैं, ठीक है। चिटप्पन, चाचा को, ये सारे उसके रिश्ते नाते हैं जहाँ पर वो जा रही है केरल अपनी नानी के घर। इन सारे रिश्ते नातों से वो इंट्रोड्यूस करवा रही है कि वहाँ पे मेरे चिटप्पन थे, वहाँ पे मेरी वलीअम्मा थी, इस तरीके से वो बता रही है अपनी डायरी में। देन उसके बाद कुजुम्मा, कुजुम्मा, इसकी साउंड क्या है? कुजुम्मा यानी कि चाची। कौन सी भाषा में चाची को कुजुम्मा बोलते हैं? मलयालम में। मलयालम कहाँ की भाषा है? केरल की भाषा है, ठीक है। ये आपका रिलेशनशिप जो आपकी सब थीम है, पहली थीम की, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वलीअम्मा यानी कि मौसी, अमुम्मा यानी कि नानी, चिटप्पन यानी कि चाचा, और कुजुम्मा यानी कि चाची, ठीक है। ये 4 रिलेशनशिप केरल से आपके आते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ के डांस फॉर्म की, ठीक है। यहाँ का डांस फॉर्म कौन सा है? क्लासिकल डांस है ये, मोहिनी अट्टम और कथकली। मोहिनी अट्टम और कथकली। क्वेश्चन आता है केरल का क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो मोहिनी अट्टम और कथकली, ये दोनों वहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं अपनी दूसरी थीम की। हमारी दूसरी थीम का नाम क्या है? फूड। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ से कैसे केरल के क्वेश्चन आते हैं? अभी हम सब केरल की ही बात कर रहे हैं। यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं कि टेपियोका, फेमस क्वेश्चन है सीटेट का, टेपियोका क्या है? देखो, पहले तो टेपियोका के बारे में, ये रहा टेपियोका, इसे हिंदी में कसावा या इसे कप्पा भी कहा जाता है। क आधा पा पूरा पा आका डंडा, कप्पा। हिंदी में इसे कसावा और कप्पा भी कहा जाता है। ये होता है लाइक जैसे हम शकरकंद खाते हैं ना, स्वीट पोटैटो, ठीक है, उसकी तरह होता है। जो साबूदाना हम फास्ट में खाते हैं वो इसी से बनता है। केरल में इसको एज अ सब्जी की तरह खाया जाता है, बड़ा बड़ा होता है, सॉलिड होता है ये।
स्वीट पोटैटो की तरह ही होता है, लाइक थोड़ा और बड़ा होता है, देखना सर्च करके। तो टेपियोका जो है हर घर में वहां पर जमीन में अपने आंगन में ही उगाया जाता है, जमीन के अंदर। क्वेश्चन आता है टेपियोका कहाँ उगाया जाता है? आंगन में, जमीन के अंदर ही उगाया जाता है। और केरल के लोग इसे बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, इसकी सब्जी बनाते हैं। और क्या खाते हैं वो? और वो केले के फूलों की सब्जी बहुत पसंद करते हैं। केले के फूलों की सब्जी भारत के कौन से हिस्से में खाई जाती है? वो भी केरल में खाई जाती है। ठीक है। जो कप्पा है वो कैसा होता है? थोड़ा सा चिपचिपा सा होता है। कप्पा थोड़ी सी चिपचिपी सब्जी बनाई जाती है। चलिए, हो गया हमारा टैपियोका। टैपियोका का अदर नेम कसावा और कप्पा। कहाँ खाया जाता है? केरल में खाया जाता है। साबूदाना होता है ये, जिसे हम साबूदाना की फॉर्म में खाते हैं, ये सब्जी बनाकर खाते हैं। चलिए, ठीक है। उसके बाद आपसे कोई नेशनल पार्क पूछ ले, भाई केरल का नेशनल पार्क कौन सा है, या पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है, तो केरल में। अभी तक वैसे ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, बट मैंने फिर भी इन्फॉर्मेशन के लिए डाल दिया। तो फॉर्मेशन हो गया हमारा, कैपिटल हो गया तिरुवनंतपुरम, लैंग्वेज होगी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका जो सीटेट के मध्य देखते हुए, मोहिनीअट्टम, कथकली और वलियम्मा, मुम्मा, चिट्टप्पन और कुजुम्मा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। टैपियोका, टैपियोका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट की नज़र से, आता ही है क्वेश्चन। तो 3-4 क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हो गए हमारे केरला से। आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, जब वो ओमना जो थी, मैंने आपको बताया वो अपनी नानी के घर पहुंच गई थी। ठीक है। उसके बाद उसने स्टेशन से अपनी नानी के घर जाने के लिए कोई ना कोई ट्रैवल, यानी कि हमारी जो थीम है ट्रैवल, यात्रा, वहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। तो उसने वहाँ पर स्मॉल बोट यूज़ करी जिसका नाम था वल्लम। क्वेश्चन ये आता है, वल्लम क्या है? वल्लम क्या है? लकड़ी की छोटी नाव, लकड़ी की छोटी नाव जिसका प्रयोग करके केरल वासी जो हैं वो प्रयोग करते हैं किसका? वल्लम का, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वल्लम का। एक नाव का और प्रयोग करते हैं, वो है फेरी। ये, ठीक है, फेरी, इसे हिंदी में भी फेरी ही कहा गया है, फेरी। ये भी एक छोटी नाव होती है, लकड़ी की बनी होती है, छोटी नहीं होती, ठीक ठाक होती है, इसमें काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं। और जो हमारी वल्लम है इसमें कम लोग बैठ पाते हैं। ठीक है। तो ये भी ही लकड़ी की बनी होती है, मेड फ्रॉम वुड, फेरी। वल्लम और फेरी भारत के किस हिस्से में प्रयोग की जाती है? केरल में करी जाती है। वल्लम और फेरी यात्रा करने के लिए, यात्रा जो आपकी थीम है ट्रैवल, वहाँ से लिया गया है ये क्वेश्चन और आता है। ठीक है। कोझिकोड मैंने अभी आपको बताया था, जो उसको ओमना थी, उसके फ्रेंड बने थे रास्ते में, उसके ट्रेन में, तो वो कोझिकोड अपनी नानी के यहाँ जा रहे थे। ठीक है। कोझिकोड भी कहाँ है? केरला में। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार देखा हुआ है। ठीक है। कोट्टयम कहाँ है? केरला में है। ये 2-3 जगह पूछी जाती हैं। कोझिकोड, कोट्टयम भी आपका केरला में है। फेस्टिवल कौन सा मनाया जाता है? ओनम मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? ओनम मनाया जाता है। जब किसान जो है नई फसल के लिए ये बनाते हैं फेस्टिवल ओनम। क्वेश्चन अगर आ सकता है तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अगस्त से सितंबर के बीच में, अगस्त और सितंबर के बीच में ये मनाया जाता है हर साल। ट्रेडिशनल वेयर की बात करें, ट्रेडिशनल वेयर के केरल वासी जो हैं उनका ट्रेडिशनल वेयर क्या है? कभी पिछली बार महाराष्ट्र से क्वेश्चन था। ठीक है। केरल से अभी तक क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है यहाँ के ट्रेडिशनल वेयर का, लेकिन असम से पूछ लिया जाता है, तो हम फिर भी हम कर लेते हैं। मुंडुम, मुंडुम जो है वो केरल का पारंपरिक वेशभूषा है। यह एक कपड़ा होता है वाइट कलर का, बिना सिला हुआ, यहाँ कमर के नीचे, मतलब कमर पे बांध लिया जाता है। मुनुम, इसका नाम है मुंडुम। ठीक है। ये ट्रेडिशनल वेयर है, यानी कि ट्रेडिशनल वेशभूषा है, पारंपरिक वेशभूषा है कहाँ की? केरल की। ठीक है। फेस्टिवल आपसे पूछ सकते हैं, फेरी पूछ सकते हैं, और आपका वल्लम पूछ सकते हैं, आपसे वल्लम पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। एक तो वल्लम, फेरी, कोझिकोड, कोट्टयम। ठीक है। ओनम भी मैंने आपको बता दिया और वहाँ का ट्रेडिशनल वेयर भी बता दिया, ताकि कोई भी क्वेश्चन और ना छूटे आपका। आगे बढ़ते हैं। अगर
यहाँ बात कर ली जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए आपका कि केरल में जो सॉयल है वो कौन सी पाई जाती है, मिट्टी कौन सी पाई जाती है, क्या ग्रो किया जाता है। देखो मसालों की रानी कहा जाता है केरल को, ठीक है, सभी प्रकार के मसाले होते हैं, और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें से काजू भी जो है वो केरल में ग्रो किया जाता है। ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स माउंटेन सॉइल में होते हैं, पर्वतीय मिट्टियों में होते हैं, लेकिन यहाँ पर पाई जाती है लेटराइट सॉइल। कौन सी पाई जाती है, लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल फाउंड इन केरला, ठीक है। यहाँ पर मसाले, इस मिट्टी में मसाले यानी कि स्पाइसेस ग्रो की जाती है। काजू हो गए आपके, ये ग्रो किए जाते हैं, यहाँ तक आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। कॉफ़ी भी ग्रो की जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पूछ लें आपसे कहाँ ग्रो की जाती है, तो है कर्नाटका, और वर्ल्ड में ब्राज़ील, और भारत में कर्नाटक में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है। लेटराइट जो सॉइल है आपकी केरल में फाउंड होती है, इसके साथ साथ तमिलनाडु, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में ये फाउंड करी जाती है लेटराइट मिट्टी, यानी कि, ठीक है। या मसालों की रानी भी कहा जाता है केरल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि मॉनसून, अगर हम बात कर ही रहे हैं सभी तो केरल के लिए, कि जो मॉनसून है भारत में सबसे पहले दस्तक कहाँ देता है, यानी कि मॉनसून सबसे पहले भारत में कहाँ आता है, तो मॉनसून आता है 1 जून को आपका केरल में, काली तट पे आता है सबसे पहले आपका मॉनसून, ठीक है। केरल में सबसे पहले दस्तक देता है मॉनसून 1 जून, ठीक है। एवरी ईयर ये एक अप्रोक्स डेट मानी जाती है। चलो अब हमारा केरल हो गया, एक बार हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं केरल की। डायरेक्शन साउथ, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को फॉर्मेशन हुई थी। तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। लैंग्वेज मलयालम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोहिनी अट्टम, कथकली इसके डांस फॉर्म है। रिलेशनशिप के बारे में हमने बात कर ली, वलियम्मा, अमुम्मा, चिट्टप्पन और कुजुम्मा की। फूड टेपियोका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल पार्क पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है। ट्रेवल में बात करें, वल्लम लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव, फेरी लकड़ी से बनी हुई नाव। कोझिकोड कहाँ है, केरल में है। कोट्टयम कहाँ है, केरल में है। फेस्टिवल ओनम है। मुंडुम इसकी ट्रेडिशनल कपड़े हैं, वेशभूषा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपना नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट स्टेट जहाँ से क्वेश्चन आता ही है आपका भी, ठीक है। यहाँ से भी बताऊंगी किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। असम कहाँ है ये आपका, नॉर्थ ईस्ट में, देखिए ये रहा असम, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है सारा। नॉर्थ ईस्ट में आपका क्या है, असम, या असम। डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। कैपिटल दीसपुर, कैपिटल कौन सी है इसकी, दीसपुर। 1973 में 1973 में इसकी कैपिटल बनी थी दीसपुर, ठीक है। पहले थी शिलोंग, पहले कौन सी थी, शिलोंग थी। अब शिलोंग किसकी है, मेघालय की है। किसकी है, मेघालय है, किसकी है, मेघालय की है। लैंग्वेज असमी, असमी लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ पर असम में। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, असमी। डांस फॉर्म बिहू, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहू से क्वेश्चन आता है आपका सीटेट में, ठीक है। बिहू डांस फॉर्म भी है और फेस्टिवल भी है, कहाँ का, असम का। डांस फॉर्म भी है और फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट ही लिखा हुआ है, फेस्टिवल कौन सा मनाया जाता है, बिहू मनाया जाता है। माघ बिहू इज सेलिब्रेटेड ऑन 14-15 जनवरी, 14-15 जनवरी को जब आप यहाँ पर मकर संक्रांति मनाते हो, जब नॉर्थ ईस्ट या असम में क्या मनाया जाता है आपका, बिहू मनाया जाता है। ये भी फसल की कटाई पे ही मनाया जाता है, सेलिब्रेशन है ये। फर्स्ट डे को, जो फर्स्ट डे मनाया जाता है असम में, जो ये फेस्टिवल है, इसका फर्स्ट डे को बोलते हैं उर्का। क्या बोलते हैं, उर्का, पहले दिन को। एक घास फूस का घर बनाया जाता है, ठीक है, बैम्बू ग्रास का, बेला घर बोलते हैं उसको। ये लिखा हुआ बेला हाउस मेड फ्रॉम बैम्बू एंड ग्रास। यहाँ पर सब सारी रात गाते बजाते हैं। नेक्स्ट डे इसको जला दिया जाता है, बेला घर को जला दिया जाता है, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन असम के, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है बिहू से, ठीक है।
लोकेशन आपको पता ही है, उरका। उरका यहाँ के पहले दिन को कहा जाता है। बैम्बू और ग्रास से बनाए जाते हैं, घास फूस से, और अगले दिन इसको जला दिया जाता है। सब्जी बनाई जाती है भात शुक्तों की, ये भी क्वेश्चन आता है। भात किसकी सब्जी बनाई जाती है? व्यंजन है भात शुक्तों की रस्से वाली सब्जी बनाई जाती है और वो परोसी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कांजीरंगा नेशनल पार्क। कई बार क्वेश्चन आता है कांजीरंगा नेशनल पार्क भारत के किस हिस्से में है? तो ये है आपका असम में। वन हॉर्न राइनोसोरस यानी कि एक सींग वाले गेंडे के लिए ये फेमस है। यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। अब अपनी थीम शेल्टर वाली थीम से यहाँ क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है? कुछ बच्चे हैं जो बांस के बने हुए पुल को पार करके स्कूल जाते हैं। ठीक है, ट्रैवल से है ये क्वेश्चन। कुछ बच्चे हैं जो बांस से बने हुए पुल का प्रयोग कर कर कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। तो वो बच्चे जो हैं वो कहाँ के हैं? तो बांस से बना हुआ पुल जो है, बांस के बने हुए घर हैं या ऊंचाई पर बने हुए घर हैं, ये सब असम में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि असम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो बारिश ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर जो घर हैं वो ज़मीन से 3.5 मीटर ऊंचे या 10 से 12 फुट ऊंचे। ठीक है, 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं। मीटर में पूछ ले तो 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बनाए जाते हैं। इट रेन्स अ लॉट इन असम, सो हाउसेज आर बिल्ड 10 to 12 फुट एंड 3.5 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो ये क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि बारिश की वजह से। ये नेक्स्ट बात भी मैंने जो आपको बताई है वही लिखी हुई है। किड्स गो टू स्कूल आफ्टर क्रॉसिंग ब्रिजेस मेड बैम्बू। यस, बांस से बने हुए पुल को पार करके बच्चे स्कूल जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? असम में जाते हैं। चलिए, कहाँ पे जाते हैं? असम में जाते हैं। और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से? हमारा नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, शेल्टर हो गया हमारा, ठीक है। और सबसे एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि असम में पेट्रोलियम उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो डिगबोई में। कहाँ पर होता है? डिगबोई में। डिगबोई में। डिगबोई कहाँ है आपका? असम में है। ठीक है, तेल उद्योग लगाया गया था यहाँ पर 1901 में। ठीक है, 1901 में यहाँ पर तेल का उत्पादन स्टार्ट किया गया था। वैसे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है पेट्रोलियम? गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। बट अभी हम असम की बात कर रहे हैं तो असम की बात हम कर लेते हैं। चलिए, असम की पेट्रोलियम में जो हिस्सेदारी है 12.1% के करीब है। 12.1% के करीब है। गुजरात की है आपकी 12.5। ठीक है, राजस्थान की अच्छी हिस्सेदारी है इसमें 23.29, यानी कि 23.29% इसमें राजस्थान की है। चलिए, ये तो हमने बात कर ली असम की। असम से इससे ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है सीटेट के लिए। सीटेट में कांजीरंगा आप कर लो, शेल्टर से कर लो, ट्रैवल से कर लो, यहाँ की लैंग्वेज कर लो, बिहू कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। पहले दिन को क्या बोलते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हमारा असम हो गया, केरल हो गया। अच्छा, केरल में एक चीज़ और आप मेंशन कर लीजिए, क्वेश्चन आता है क्योंकि जो मैं ओमना की आपको स्टोरी बता रही थी कि ओमना जब गोवा पहुंची, उसकी ट्रेन गई तो वो बैठी तो गुजरात से थी, बट गोवा से जब वो केरल पहुंच रही थी तो उसके रास्ते में क्वेश्चन आता है कितने पुल और कितनी सुरंग, यानी कितने ब्रिजेस एंड कितने जो टनल्स हैं वो आई थी। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, तो आप लिख लीजिए जब ओमना गोवा से केरल जा रही थी तो 92 टनल्स थी, 92 टनल्स एंड 2000 ब्रिजेस। 2000 उसके जो रास्ते में थे वो पुल आए थे। तो सुरंग कितनी थी? 92 उसकी सुरंग आई थी। गोवा से केरल जाते समय रास्ते में कितने पुल पड़ते हैं और कितने ब्रिजेस हैं? पुल है 2000 पुल आते हैं और सुरंगें आती हैं 92। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, तो ये रह गया था हमारा। तो एक क्वेश्चन आप इसमें से कर लीजिए। चलिए, अब आज हमारे इम्पोर्टेंट 2 स्टेट हो चुके हैं, केरल और असम। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम 2 और स्टेट करेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
ठीक है, तो आज आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए, न्यू लक्ष्य एकेडमी को मोटिवेट करते रहिए, हमारा साथ दीजिए। बाय।